नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से घोटाले का जिन सामने आ गया है और ये हम नहीं बल्कि शिक्षा विभाग का वो पत्र कह रहा है। घोटाला भी 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 3 अरब का घोटाला हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद से। देखिए, शिक्षा विभाग में यह घोटाला उजागर हुआ है। हालांकि यह कोई एक दिन का इशू नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों 2017-18 का यह मामला है, जब बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में उपस्कर और प्रयोगशाला उपकरण खरीद के लिए करीब 3 अरब से अधिक की राशि दी गई थी। बिहार सरकार ने बाजाप्ता सभी स्कूलों के लिए अलग अलग राशि 5 लाख और 8 लाख रुपए की दर से सभी हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में भेजा था, लेकिन उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। यानी कहें कि 3 अरब से अधिक की राशि का जो स्थानीय जो विद्यालय प्रबंधन है और जो उसमें जो कमेटी है, उस कमेटी ने पूरी राशि का बंदरबांट कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार पत्र देने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। 2 साल से अधिक का समय बीत गया, बावजूद स्कूल प्रबंधन ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वो विभाग को समर्पित नहीं किया है। 5 बार माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने पत्र लिख करके स्कूल प्रबंधन और जो डीओ को पत्र लिख करके कहा कि तमाम स्कूलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर के आप जमा करिए, लेकिन कोई भी डीओ ने, अधिकांश जिलों के डीओ ने वह उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। लिहाजा अब इस ओर मामला आ पड़ा है कि पूरी राशि का बंदरबांट अधिकारियों और जो स्कूल का प्रबंधन, जो स्कूल का प्रिंसिपल और जो कमेटी में जो 3 लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के पूरी राशि का बंदरबांट कर लिया है और कागज़ पर ही जो सामान की खरीद होनी थी, जो उपकरण और जो इंस्ट्रूमेंट की जो खरीद होनी थी, पूरी तरीके से कागज़ पर खरीदा गया है और उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। एक स्कूल में कम से कम 5 लाख या फिर 8 लाख के दर से राशि सरकार ने भेजी थी। 2017-18 के वित्तीय वर्ष में ही राशि भेजी गई थी, लेकिन उस राशि को कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है। जो अधिकारी और जो स्थानीय लोग हैं उसको मिल करके उस राशि का बंदरबांट कर लिया है। तो एक बार फिर से आज माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने जो सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखा है और कहा है कि आप 28 जून 2020 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि इस जो राशि है इसका दुरुपयोग किया गया है, इसका बंदरबांट किया गया है और आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई को लेकर के हम वरीय अधिकारियों को अपना प्रतिवेदन सौंप देंगे। तो हम यह पत्र दिखाना चाहते हैं। यह पत्र देखिए, गिरिवर दयाल सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए उपकरण एवं माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में उसमें प्रसंग में दिया गया है कि विभागीय पत्रांक 5/12/2019, 11/12/2019, 20/12/2019 एवं 30/12/2019 के द्वारा आप लोगों को हमने सूचित किया कि आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करिए, बावजूद आप लोगों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। तो एक बार फिर से उन्होंने पत्र लिख करके आगाह किया है कि अगर उसमें लिखा गया है कि बार बार स्मार देने के बावजूद अभी तक आपके जिला से उपयोगिता संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो दर्शाता है कि आपके द्वारा विभागीय कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रतिवेदन को 28/6/2020 तक मेरे पास उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर 28 जून 2020 तक आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं तो बाध्य होकर आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से कर दी जाएगी। यह पत्र गिरिवर दयाल सिंह, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन्होंने आज अंतिम चेतावनी जारी किया है और कहा है कि 28 जून तक अब वो 3 अरब से अधिक की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और आपके खिलाफ जो सभी जिलों के जो भी लापरवाह
जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा वरीय अधिकारियों से कर दी जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग ने मान लिया है, हालांकि अंतिम चेतावनी दी है कि 28 तारीख है, लेकिन मान लिया है 5 पत्र, अब तक 6 पत्र दिए जा चुके हैं, 5 पत्र का कोई जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने नहीं दिया है। तो शिक्षा विभाग यह मानकर चल रहा है कि कहीं न कहीं इस राशि में जो सरकार की जो करीब 3 अरब से अधिक की राशि है उसका बंदरबांट किया गया है और इसमें बड़ी भूमिका स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर हैं और जो कमेटी बनी थी सरकार ने जो 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की इसमें बड़ी भूमिका है। हालांकि यह पूरा मामला विधानसभा और विधान परिषद में भी उठ चुका है। विधान परिषद में पिछले साल ही 2019 में यह मामला उठा था और विधायकों ने जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य थे उन्होंने बजाबता यह कहा था सदन में कि इसमें बड़ी लूट हुई है, सरकार की राशि का बंदरबांट किया गया है और इसमें जांच सरकार को करानी चाहिए। तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम इस पूरे मसले की जांच कराएंगे और जांच में अगर प्रिंसिपल जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, अगर उनकी संलिप्तता आती है तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। अब यह इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि 3 अरब की राशि का बंदरबांट करने को लेकर के नीचे से लेकर मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लेकर के जो हाई स्कूल तक है इसमें बड़ा जो 60 गांठ से उस राशि का बंदरबांट, उस राशि को आपस में बांट लिया गया। जो पैसा बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाना था, जो पैसा स्कूल में उपकरण और जो प्रयोगशाला के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको सुदृढ़ करने को लेकर के सरकार ने राशि दी थी, उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। ऐसा इसलिए हम यह कह रहे हैं कि 5 बार पत्र देने के बाद भी जो प्रमाण पत्र होता है, जो खर्च करने का जो प्रमाण पत्र होता है स्कूल प्रबंधन की तरफ से जारी जो विभाग में जमा नहीं कराया गया। इसलिए सरकार भी अब यह मानकर चल रही है कि कहीं न कहीं उस राशि का बंदरबांट किया गया है और एक बार फिर से 28 जून तक अंतिम समय उन लोगों को दिया गया है कि अगर आप 28 जून तक जमा नहीं करते हैं तो सीधे हम जिला शिक्षा पदाधिकारी जो लोग भी होंगे, जिस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर कहें तो चुनाव से पहले सरकार की राशि का बड़ा बंदरबांट शिक्षा विभाग में देखने को मिला है। शिक्षा विभाग खुद यह स्वीकार करने लगा है कि हमारे तमाम पत्र देने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब ये नया घोटाला जो है वो सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग के पत्र से आप साफ समझ सकते हैं कि 5 बार पत्र देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया है। अंतिम तारीख 28 जून की दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार सरकार पर विपक्ष की तरफ से ऐसे भी कई सारे आरोप पहले से भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे घोटाले इस सरकार में हुए हैं। 55 घोटालों का जिक्र पहले से ही विपक्ष करता रहा है। अब इसमें से एक और नया घोटाला का सामने आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।